जस्ट इमेजिन करो कि समर वेकेशंस खत्म हो चुके हैं और आज तुम्हारे नए क्लास का पहला दिन है एंड तुम्हारे क्लास के सभी लड़के लड़कियां क्लासरूम में अपनी अपनी सीट्स पकड़ने में लगे हुए हैं। वैसे में जैसे ही तुम क्लासरूम में एंटर होते हो तो पूरे क्लासरूम में एकदम से सन्नाटा छा जाता है। क्लास के सभी लड़के लड़कियां बस तुम्हें ही देख रहे होते हैं। अब तुम्हारा पोस्चर कम्प्लीटली चेंज हो चुका है, तुम्हारी फिजिक खतरनाक लेवल पर ट्रांसफॉर्म हो चुकी है एंड तुम्हारी जॉ लाइन पहले से ज्यादा शार्प है और तुम्हारी आंखों में वो लूजर वाला डर बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि एक खतरनाक लेवल का कॉन्फिडेंस है और तुम्हें देखते ही सारे लड़कों की फटके हाथ में आ गई है एंड लड़कियों ने तुम्हें देखते ही अपना क्रश बना लिया है। लेकिन रुको, यहाँ कोई मूवी का सीन नहीं चल रहा, तुम इसे रियलिटी बना सकते हो। मैं जानता हूँ कि तुमने पूरा समर ऐसे ही टाइम वेस्ट करके बर्बाद कर दिया है, लेकिन अगर तुम 13 से 21 साल के बीच हो और तुम्हें लगता है कि तुम एवरेज दिखते हो, फेस डल लगता है, हेयर सेट नहीं होते, कॉन्फिडेंस लो है और स्कूल या कॉलेज स्टार्ट होने से पहले तुम्हें एक विजिबल ग्लो अप चाहते हो, तो ये वीडियो तुम्हारे ही लिए है। मैं तुम्हें कोई फेक मैजिक ट्रिक नहीं देने वाला, ना मैं बोलूंगा कि 30 दिन में तुम्हारा पूरा फेस स्ट्रक्चर कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा, लेकिन हाँ, अगर तुम अगले 30 दिन ये प्लान होनेस्टली फॉलो करते हो तो तुम्हारा फेस अट्रैक्टिव, बॉडी बेटर, हेयर शार्पर, पोस्चर कॉन्फिडेंट और ओवरऑल पर्सनालिटी इंप्रूव हो सकती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये ग्लो अप सिर्फ लुक्स का नहीं होगा, ये तुम्हारे कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन और प्रेजेंस का ग्लो अप होगा। इस वीडियो को जरा सा भी स्किप मत करना, क्योंकि हर स्टेप एक दूसरे से कनेक्टेड है और लास्ट स्टेप वो है जो मैक्सिमम लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन वही स्टेप तुम्हें लिटरली अनरिकॉग्नाइजेबल बना सकता है समर ब्रेक खत्म होने से पहले। बट आराइज भाई, सिर्फ 1 महीने में ग्लो अप ये तो इम्पॉसिबल है, तो इस केस में तुम इस वीडियो को अभी बंद कर दो और वैसे ही रहो जैसे तुम अभी हो, या तो तुम इस वीडियो को एंड तक देखो और इस प्लान को अगले 30 दिनों तक फॉलो करो और एक परफेक्ट ग्लो अप अचीव कर लो। स्टेप 1, पोस्चर और फेस प्रेजेंस। सबसे पहली चीज जो तुम अभी के अभी इम्प्रूव कर सकते हो वो है तुम्हारा पोस्चर, क्योंकि तुम्हारा फेस कितना भी अच्छा हो, अगर तुम्हारा हेड हमेशा नीचे है, शोल्डर्स राउंडेड है और बॉडी लेजी लग रही है, तो तुम इंस्टेंटली अंडर कॉन्फिडेंट दिखोगे। इसलिए आज से एक सिंपल रूल फॉलो करो, सीधा खड़े हो, शोल्डर्स हल्का सा बैक रखो, चेस्ट को हमेशा ओपन रखो, नेक को फॉरवर्ड मत निकलने दो और फोन चलाते टाइम हमेशा स्क्रीन को आई लेवल के पास लाओ। ये छोटी सी चीज तुम्हें इंस्टेंटली ज्यादा कॉन्फिडेंट और अट्रैक्टिव दिखाती है। अब टंग पोस्चर की बात करते हैं। म्यूइंग को लेकर इंटरनेट पर बहुत फेक क्लेम्स है। सिर्फ टंग पोस्चर से 30 दिन में जॉ लाइन मैजिकली चेंज नहीं होती, लेकिन करेक्ट नेजल ब्रीदिंग, क्लोज माउथ पोस्चर और गुड पोस्चर तुम्हारे फेस को रिलैक्स और बेटर प्रेजेंट कर सकते हैं। इसके लिए बस इतना करो, दिन भर माउथ ब्रीदिंग को अवॉइड करो, नाक से सांस लो और होठों को जेंटली क्लोज रखो, टंग को नेचुरली ऊपर के पैलेट पर रेस्ट करने दो और जॉ को टाइट मत करो, फोर्स मत करना, पेन हो रहा है तो इमीडिएटली रुक जाओ। गोल ये नहीं है कि तुम अपनी बोन्स को फोर्सफुली चेंज करो, गोल है कि तुम्हारा फेस रिलैक्स, बैलेंस और कॉन्फिडेंट दिखे। स्टेप 2, स्किन रिसेट। अगर तुम्हारा फेस डल, ऑयली, एक्ने प्रोन या टायर्ड लगता है तो सबसे बड़ा ग्लो अप स्किन केयर से आएगा। लेकिन आरएस भाई, स्किन केयर तो लड़कियां करती है, हम तो मर्द है, ऐसा है तो एक बार इन्हें देखो। कैमरा में देख के बोल रहा हूँ, स्किन केयर बहुत ज़रूरी है। अगर तुम्हें लग रहा है इससे तुम्हारी अल्फानेस कम हो रही है, तुम गलत सोच रहे हो। स्किन केयर कर लो, तुम्हारा अल्फानेस 3x हो जाएगा। समझ गए स्किन केयर करना इतना जरूरी क्यों है? तो देखो, स्किन केयर का मतलब 10 प्रोडक्ट्स लगाना नहीं होता, बेसिक रूटीन ही काफी होता है। तो देखो, मॉर्निंग रूटीन में तुम फेस को जेंटल क्लींसर से वॉश करो, मॉइस्चराइजर लगाओ और सनस्क्रीन भी लगाओ। हाँ, सनस्क्रीन। अगर तुम सनस्क्रीन स्किप करते हो तो डार्क स्पॉट्स, टैनिंग और डल स्किन से बचना मुश्किल है। अब देखो, नाइट रूटीन, फेस को वॉश करो और मॉइस्चराइजर लगाओ, बस इतना ही करो। अगर एक्ने या पिंपल ज्यादा है तो रैंडम प्रोडक्ट्स या हैक्स ट्राई मत करो, इस केस में डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाना बेस्ट है। और एक और इम्पोर्टेंट रूल, हर 2 दिन में पिलो कवर चेंज करो या पिलो को डस्ट फ्री एरिया में रखो, क्योंकि रात को जब भी तुम पिलो लेकर सोते हो तो उस पिलो का सारा डस्ट तुम्हारे फेस पर लग जाता है और उससे तुम्हारे फेस पर पिंपल्स आते हैं। फेस को बार बार हाथ मत लगाओ, रात को फोन यूज करके स्वेटी फेस के साथ मत सो जाओ। जंक फूड, शुगर ड्रिंक्स और ऑयली फूड को 30 दिनों
तक लिमिट में कंज्यूम करो। 30 दिनों में ग्लास स्किन नहीं मिलेगी, लेकिन फेस डेफिनेटली क्लीनर, फ्रेशर और हेल्दियर लगने लगेगा। स्टेप 3, डीप ब्लोटिंग और लीन फेस। ज्यादातर केसेस में तुम्हारे फेस पर फैट नहीं होता, सिर्फ फेस ब्लोटेड हो जाता है, मतलब सूज जाता है। लेकिन अरज भाई, फेस सूजता क्यों है? तो देखो, लेट नाइट ईटिंग, चिप्स, पैकेज फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, कम स्लीप और ज्यादा सॉल्ट तुम्हारे फेस को पफी बना देता है। इसे सॉल्व करने के लिए तुम अगले 30 दिनों तक ये सिंपल रूल्स फॉलो करो। पैकेज फूड को कम कर दो, कोल्ड ड्रिंक्स को बंद कर दो, रात को हैवी ऑयली फूड को अवॉइड करो, डेली 2 से 3 लीटर पानी पीना स्टार्ट कर दो, एंड 7 से 8 घंटे की स्लीप मस्ट है, और हर दिन मिनिमम 30 मिनट्स का कार्डियो, बस इतना ही। एक्सट्रीम डाइटिंग की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, स्पेशली अगर तुम टीनेजर हो तो बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए। तुम्हें बस अपनी डाइट क्लीन करनी है। प्लेट में प्रोटीन को ऐड करो, जैसे एग्स, पनीर, दाल, चिकन, जो भी तुम्हारे घर में अवेलेबल हो उसे अपनी डाइट में ऐड करो। साथ में फ्रूट्स, वेजिटेबल और घर का नॉर्मल खाना। अगर तुम 30 दिनों तक जंक फूड, शुगरी ड्रिंक्स और लेट नाइट ईटिंग कंट्रोल कर लोगे तो फेस का पफीनेस कम हो जाएगा और ओवरऑल बॉडी बेटर दिखने लगेगी। स्टेप 4, ग्रूमिंग और सिमेट्री। ग्लो अप का सबसे अंडररेटेड पार्ट है ग्रूमिंग। बहुत लड़के एवरेज नहीं दिखते, बस अनग्रूम्ड दिखते हैं। सबसे पहले आईब्रोज क्लीन रखो, उन्हें और शेव मत करो, बस एक्स्ट्रा हेयर रिमूव करो ताकि फेस क्लीन लगे। अगर बियर्ड आती है तो या तो प्रॉपरली शेप करो या क्लीन शेव रखो। पैची बियर्ड को मत रखना, पैची बियर्ड से बेटर क्लीन फेस होता है। और हमेशा अपने नेल्स को क्लीन रखो। लिप्स ड्राई है तो वैसलीन यूज करो। और बॉडी की स्मेल को अवॉइड करने के लिए डेली बात मस्ट है, और चाहो तो डिओड्रेंट भी यूज कर सकते हो। और एक चीज जो इंस्टेंटली तुम्हारी पर्सनैलिटी चेंज करती है, फ्रेग्रेंस। तुम्हें एक्सपेंसिव परफ्यूम नहीं चाहिए, बस एक सिंपल फ्रेश डिओड्रेंट या परफ्यूम का यूज करो। लोग तुम्हें याद रखते हैं अगर तुम क्लीन और फ्रेश स्मेल करते हो। फेस की असिमेट्री को लेकर तुम इनसिक्योर मत हो। हर इंसान का फेस थोड़ा असिमेट्रिकल होता है। तुम्हारा गोल परफेक्ट फेस बनाना नहीं है, तुम्हारा गोल क्लीन, शार्प और वेल मेंटेन दिखना है। स्टेप 5, हेयर ग्लो अप। हेयर्स तुम्हारा पूरा लुक चेंज कर सकते हैं। अगर तुम्हारी स्कैल्प ऑयली है और तुम शैम्पू नहीं करोगे तो डैंड्रफ, स्मेल और हेयर फॉल बढ़ सकता है। इसे सॉल्व करने के लिए इन सिंपल रूल्स को फॉलो करो। वीक में 2 से 3 बार थोड़े थोड़े शैम्पू का यूज करो। अगर हेयर ड्राई है तो कंडीशनर का यूज कर सकते हो। और गीले बालों को एग्रेसिवली टॉवल से बिल्कुल भी मत घिसना। अब रही हेयर कट की बात, तो देखो, तुम्हें वही हेयर स्टाइल चूज करनी है जो तुम्हारे फेस शेप, फोरहेड और हेयर टाइप के साथ सूट करे। अगर फोरहेड बड़ा है तो फ्रिंज हेयर या मैसिव फ्लो ट्राई कर सकते हो। अगर फेस राउंड है तो साइड वॉल्यूम कम रखो और टॉप पर थोड़ा हाइट दो। अगर जॉ लाइन शार्प है तो शॉर्ट, फेड या क्लीन हेयर स्टाइल बेटर लगेगी। अगर हेयर कर्ली है तो उन्हें स्ट्रेट करने का फोर्स मत करो, उन्हीं के टेक्सचर के अकॉर्डिंग स्टाइल बनाओ। बेस्ट एडवाइस ये है, एक अच्छे बार्बर को रेफरेंस फोटो दिखाओ और बोलो, भाई मेरे फेस के हिसाब से क्लीन, लो मेंटेनेंस हेयर कट कर दो। हेयर कट करने के बाद तुम्हारा ग्लो अप इंस्टेंटली विजिबल हो जाता है। स्टेप 6, द रियल ग्लो अप सिस्टम। ये वो स्टेप है जो मोस्ट बॉयज इग्नोर कर देते हैं। ग्लो अप सिर्फ फेस वॉश, स्किन केयर या हेयर कट से नहीं होता। ग्लो अप तब होता है जब तुम्हारा लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है। तो इसलिए अगले 30 दिनों तक ये चैलेंज फॉलो करो। डेली 30 पुशअप, डेली 30 मिनट्स का वर्कआउट, डेली 10 मिनट सनलाइट, डेली 2 से 3 लीटर वाटर, डेली स्किन केयर, डेली पोस्चर चेक, डेली 7 से 8 घंटे की स्लीप, एंड डेली 1 घंटा अपने गोल्स पर काम। क्योंकि जब तुम डिसिप्लिन्ड होते हो तो तब तुम्हारा फेस अलग दिखता है, तुम्हारी आंखों में कॉन्फिडेंस आता है, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज कम्प्लीटली चेंज हो जाती है, तुम्हारा एनर्जी लेवल नेक्स्ट लेवल पर चला जाता है और लोग नोटिस करना स्टार्ट कर देते हैं। 30 दिनों में तुम परफेक्ट नहीं बनोगे, लेकिन अगर तुम कंसिस्टेंट रहे तो तुम डेफिनेटली अपने ओल्ड वर्जन से बेटर बन जाओगे, और वही रियल ग्लो अप है। इसलिए आज से एक्सक्यूजेस देना बंद, मिरर के सामने जाओ, अपनी करंट फोटो लो और अगले 30 दिनों के लिए प्लान फॉलो करो। स्कूल या कॉलेज स्टार्ट होने से पहले लोगों को तुम्हारा नाम याद रहे या ना रहे, लेकिन तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन जरूर याद रहेगा। मैंने तुम्हें 30 दिनों का प्लान तो दे दिया है, लेकिन अगर तुम सच में इस प्लान को फॉलो करने वाले हो तो अभी कमेंट सेक्शन में जाकर आई कैन डू इट लिख दो, ताकि मुझे ये पता चले कि कौन कौन इस प्लान को फॉलो करने वाला है। और ऐसे ही वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना, और अपने दोस्त के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना।